नमस्कार मित्रा। आज का हमारा टॉपिक है बलबन। क्या है? बलबन, जो एक प्रसिद्ध सॉन्ग भी है। उसके आधार पर हम बलबन की पूरी कहानी सुन लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे। जो है बलबन मारी तीसरी। बलबन सॉरी बलबन बल बलबन मारी तीसरी। सॉन्ग तो सबने सुना है, जिसे गाना बोलते हैं। मारी तीसरी तीसरी, ये हो गया बलबन कंप्लीट। कैसे हुआ बताओ? देखो, बा का मतलब बलबन, ठीक है, क्या है बलबन। और ला का मतलब बलबन ने लोहे व रक्त की नीति अपनाई। किसकी नीति अपने? लोहे व रक्त की नीति। शासन काल देखो 1266 से 86, ठीक है, ईस्वी। और लहर से मतलब लोहे व रक्त की नीति। लोह है वह रक्त की नीति, रक्त की नीति। और इस बार का मतलब है बरनी। और बरनी ने एक इतिहास कहा था। उसने एक बलबन के बारे में कहा था कि बलबन खुद ये कहता था कि जब भी मैं किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूँ तब मेरे आंखों के अंदर अंगारे फूटने लगते हैं। मतलब मेरी आंखें वो लाल लाल हो जाती हैं। और मेरा हाथ है वो तलवार उठाने के लिए, उसको मारने के लिए चला जाता है। मैं हाथ को रोकता हूँ, रोकने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मेरा हाथ रुकता नहीं है। ये था बलबन का मतलब कि वो गरीबों के प्रति जो अत्याचार, यानी कि वो बलबन है गरीबों को कभी भी पसंद नहीं करता था। उसके नजर में गरीबी दिखनी नहीं चाहिए थी, वो गरीब को देखना भी नहीं चाहता था। ऐसा था बलबन। इसलिए कहते हैं बलबन एक कृष्णा का इतिहासकार बरनी। मतलब इसके बारे में पूछ सकते हैं कि गरीबों पर मतलब कि बलबन की आंखों में अंगारे फूटते थे जब किसी गरीब को देखता था। जब कभी किसी गरीब को देखता था उसके आंखों के अंदर अंगारे फूटने लगते थे। और उसका हाथ है वो तलवार पर चला जाता उनको मारने के लिए। ऐसी मतलब किसने कही थी ये बात? वो कही थी बरनी ने, ठीक है। ये बात किसने कही थी? बरनी ने। ध्यान रखना, बलबन मारी तीसरी। बारह मतलब हो गया बलबन, और ला का मतलब लोहे व रक्त की नीति, और वापस बा का मतलब हो गया बरनी, जिसने बलबन के बारे में कहा था। वो ऐसा व्यक्ति था गरीबों के लिए ऐसे इस प्रकार का था। उसको मतलब कोई भी गरीब देता था उसका आंखों में अंगारे फूटने लगते थे, और गरीब पर तलवार पर हाथ चले जाते थे गरीब को मारने के लिए, ठीक है। ये था बरनी। और ला का मतलब इसका लोहे व रक्त की नीति आ गई। अच्छा, एक बार आप देखो, अब इसमें कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा, ठीक है। और इसमें कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा। इसमें भी कौन सी मात्रा? अ की मात्रा, अ की मात्रा। सब में अ की मात्रा है। इसका मतलब हुआ अ का मतलब दीवान ए अरज, ठीक है। दीवान ए अरज, ए अरज, अरज ये एक विभाग का सैन्य विभाग। दीवान ए अरज, मात्रा अरज, या फिर ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। दीवान ए अरज मतलब ये एक सैन्य विभाग था। तो आपको जो सैन्य विभाग बता ना, जो सेना का विभाग था, सैन्य विभाग, सैन्य विभाग। इसका मतलब कि बलबन ने अपना प्रशासन को सुधारने के लिए पुनर्गठन किया था। यानी सैन्य विभाग को वापस, जो उसमें जो कुरीतियाँ थी, उसमें जो संशय थी, जो मतलब कि बलबन को ठीक नहीं लग रही थी, उनको उसमें बलबन ने सुधार किया था। ये था बलबन का मतलब कि सैन्य सुधार के प्रति अपनी व्यवस्था है, मतलब कि प्रशासन व्यवस्था में सैन्य विभाग को किस प्रकार सुधारा था। ये सैन्य विभाग, ठीक है। और मारी का मतलब होता है का मतलब होता है मंगोल।
और ये क्यों किया था? और सैनिक विभाग का सुधार इसलिए कहते कि मंगोलों और वो अपने राज्य के अंदर विद्रोही ज़्यादा होते थे, इसलिए उसने मंगोलों से निपटने के लिए, मंगोलों से अपनी सुरक्षा रखने के लिए उसने सैनिक विभाग का वापस पुनर्गठन किया। री का मतलब होता है ऋषि, वैसे थे री का मतलब वो है, ई का मतलब इस मतलब वो होता है, ठीक है। री का मतलब हम समझते हैं, समझने के ये कोशिश करते हैं, री का मतलब होता है ऋषि, तो वो री होता तब होता है ऋषि मुनि, ठीक है। ये होता है तब ऋषि होता है, लेकिन री 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 का मतलब ऋषि ऐसे समझ लेते हैं, ऋषि, ठीक है। सी आता ऋषि, सी पीछे आता, सी का मतलब होता है सिराज, ये सिजदा, सी जेदा, सिजदा, सिजदा एंड दंडवत, दंडवत, ठीक है। और पैबोस, पे बो से पैबोस, और पैबोस का मतलब बताएं कदम चूमना, कदम चूमना, चूमना की प्रथा लागू की, यानी बलबन ने एक ऐसी व्यवस्था लागू की, कभी पैबोस मतलब कि सिजदा, यानी आप दंडवत प्रणाम करो। दंडवत का मतलब क्या था, आप सभी को पता है, ऐसे वो नियमन करते हैं ना, नीचे झुक के, वो होता है दंडवत प्रणाम, और वह व्यवस्था लागू की जिसे हम सिजदा कहते हैं। ज़्यादातर मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम है, ये जो जिसका मतलब कि मुगलों का शासनकाल जो जिसके मतलब सिलेबस में होता है, उससे मतलब ये प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं। सिजदा पैबोस की प्रथा मतलब किसने लागू की थी, और जैसे कुतुबुद्दीन मीनार का मतलब कि नींव किसने रखी थी, फिर इसका संपूर्ण पूरा किसने करा था, इल्तुतमिश ने, ठीक है। फिर ऐसा बोलते हैं मतलब कि इल्तुतमिश के जो प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे, इसके बारे में ऐसा पूछ लेते हैं। सिजदा दंडवत और पैबोस कदम चूमना, ठीक है। T3, अब ये तो अब कंप्लीट हो गया, अब इसके बारे में क्या बताइए। अब इसका मतलब की शुरुआत में वो देखते हैं, ये मतलब मेन प्रश्न है, ज़्यादातर मतलब एग्जाम में पूछने वाली चीज़ें जो यही आती है, इसके बारे में मेन आपको सारी आती है, ठीक है। बात समझा दो। और एक मैंने आपको सही तक बताया नहीं था, इल्तुतमिश के वो इतिहासकार था ना, उसका नाम था मिनहाज उस सिराज, एक ज़्यादातर पूछा जाता है, वो कहीं आप लोगों को पहला पढ़ा था ना इल्तुतमिश के बारे में, तो एक बार लिख दो उसमें, मिनहाज उस सिराज, सिराज, ठीक है। ये मतलब प्रसिद्ध इतिहासकार था, और इसने अपने जो ग्रंथ है बुक है वो लिखी थी तबकात ए नसीरी, तबकात ए नसीरी, नसीरी, ये इल्तुतमिश के दरबार में कवि था, ठीक है। बलबन के कवि नहीं था, आप लिख देना, लिख देने के बलबन का नहीं था, ठीक है। ये था इल्तुतमिश के, मैंने पहले मेरे को याद नहीं थी इसलिए बता देता हूँ आपको। मिनहाज उस सिराज तबकात ए नसीरी, मैंने ये अपने वो बुक लिख दी, जिसके अंदर प्राचीन काल का इतिहास की जानकारी मतलब पता चलती है। बलबन, अब हम देखते हैं बलबन था कौन, कहाँ से आया था, किस प्रकार का था, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो वंश कौन सा था वो बलबन खुद कहता है, वंश अफरा, अफरासियाब, सियाब, सिया है, ठीक है, अफरासियाब। और ये किस में पता चलता है, फिरदौसी शहनामा में वर्णित है, फिर दो सी शहनामा से सा है, सा नामा, मतलब कि बलबन का वंश, बलबन ने खुद ने कहा था कि मेरा वंश कौन सा है, इसके बारे में बताता हूँ आपको। वो वंश बताता है कि मेरा वंश है अफरासिया वंश है। कौन सा वंश है? अफरासिया वंश। अभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बलबन कौन से वंश से था, तो ऐसा मतलब कि लिखते हैं कि अफरासिया वंश था।
या फिर और पूछते थे अफरासियाब वंश ये कहाँ पर मतलब कि कौन से ग्रंथ या मतलब कि कहाँ पर मालूम होता है, तो ऐसे में फिरदौसी शाहनामा ग्रंथ, फिरदौसी शाहनामा में हमें मालूम चलता है कि जो बलबन था वो अफरासियाब वंश का था। ठीक है, अब ये सुल्तान बन गया। अब जब बलबन था, जब जिस टाइम में नासिरुद्दीन महमूद था, इसके पहले जो था वो नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद को किसने बनाया था? बलबन ने बनाया था शासक, क्योंकि बलबन उस टाइम में 40 दल में शामिल था, और जब 40 दल में शामिल था इसका थोड़ा बहुत प्रभुत्व भी था, और प्रभुत्व था अमीर लोग हैं तो इसके मतलब कि इसके साथ में थे बलबन के। जब अमीर लोग इनके साथ में हो गए बलबन के, तो बलबन जैसा कहेगा वैसा ही उनके जो अमीर लोग करेंगे, और जब उनके कहना मतलब की बात मानी, तब बलबन ने कहा कि हमारे शासक सुल्तान है वो नासिरुद्दीन महमूद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद है वो इल्तुतमिश का पोता है। बाकी जो ये अलाउद्दीन मसूद शाह है वो मतलब इनका संबंध इससे नहीं है, इसलिए अलाउद्दीन मसूद शाह हमारे लायक नहीं है, इसलिए हमारे लायक है वो कौन सा है? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल कितना था? 1246 से लेकर 1265 तक। ठीक है, और अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल कितना था? 1242 से लेकर 1246 तक। और मुइजुद्दीन बैराम शाह का शासनकाल कितना था? 1240 से लेकर 42 तक। और रजिया का कितना था? 1236 से लेकर 1240 तक। और इल्तुतमिश का कितना था? इल्तुतमिश का था 1211 से लेकर 1236 तक, 26 साल शासन किया था। और अब आपको पता ही है वो इल्तुतमिश के पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका शासनकाल था 1206 से लेकर 1210 तक। और उसके बाद आराम शाह, और रजिया से पहला बना था रुकनुद्दीन। ये था गुलाम वंश का संपूर्ण शासनकाल। ठीक है, तो मुगल का दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश का शासनकाल। ठीक है, फिरदौसी शाहनामा। और हम आगे देखते हैं तीसरी मिटा देता हूँ, आप पट करेंगे बलबन मारी तीसरी आप करना तो सुनेगा ये कहाँ से सॉन्ग आ रहा है या फिर पट रहा है लग रहा जाएगा क्या कर रहा है। ठीक है, बलबन जब बलबन सुल्तान बना तब उसके जो सामने चुनौती रहेगी, क्योंकि जब वो मतलब कि नवाब ए ममलिकात के पद पर था। अब पहले पद में कौन था? ये बहुत ज़्यादा है, इसमें याद भी नहीं होता है। नवाब भूल जाते हैं, इनकी भाषा भी समझ नहीं आती है। नवाब एक ममलिकात, ममली, हाँ सोच रहे हैं इसे मतलब इतने कैसे याद करना पड़ता है। ममलिकात, ठीक है, नवाब ए ममलिकात, इनके पद पर था कौन? बलबन। कौन था भाई? बलबन। अब ये जब इसके पद पर था और जब सुल्तान था वो नासिरुद्दीन महमूद था, तो मतलब कि नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान था, सुल्तान तो बलबन ने बनाया था। और बलबन जब महमूदुद्दीन वो नासिरुद्दीन मरा था, जिसके ऊपर उसका देहांत हो गया था, अब सुल्तान बलबन बनेगा। जब बलबन सुल्तान बनेगा तो इसका पद और किसी को मिलेगा? ये सुल्तान बनेगा, ये पद खाली थोड़ी ना रहेगा, इसमें कोई ना कोई आएगा। जब कोई ना कोई आएगा फिर वो भी सुल्तान से इनसे ज़्यादा शक्ति प्राप्त करेगा, क्योंकि जो पहले शक्ति प्राप्त करता है वही उसके बाद में शक्ति प्राप्त करता है। ये तो आपको पता भी है। जैसे हम ये पद हम मान लें, आपको समझ में इस प्रकार रहेगा, क्योंकि ये नवाब का जो पद है ये हम मान लेते हैं प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री का पद। और बलबन जो वो नासिरुद्दीन सुल्तान का पद था वो मान लेते राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। ठीक है, एक पद लिख देना है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद। अब इसके पास शक्ति ज़्यादा थी। ठीक है, और ये जब ये सुल्तान बनेगा, ठीक है, ये सुल्तान बनेगा तो अभी अब दूसरा यहाँ पर प्रधानमंत्री बनेगा, तो शक्ति इनके पास ज़्यादा आएगी नहीं आएगी? शक्ति इनके पास ज़्यादा आएगी, तो क्या ये शांत बैठा रहेगा? बलबन कभी नहीं बैठा रहेगा। तो बलबन जब इन पर पद पर किया तो एक बार मारने का होता है बांध रखी तभी बुढ़ हो जाने, एक बार अपनी उल्टी मारने को भूले जी की बात है। बलबन यहाँ पर तो अपनी जो मतलब कि व्यवहार थे वो तो थोड़ी बोल सकता है, अपनी जो मतलब कि कड़क थी बोलने का जो नजरिया था, तरीका था, वो थोड़ी भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। तो बलबन यहाँ पर बैठा तब अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगा। फिर यहाँ पर कोई नाव बनाया, वो बोल रहा है ऐसे कैसे होगा, अब तो सुल्तान आप हो और हम
जो नवाब है ममलिकात के पद कौन है? हमने। तो हम सत्य का प्रयोग करेंगे। भाई आप जैसे पहले सत्य का प्रयोग करते उसी प्रकार हम करेंगे। भाई आप क्यों करेंगे? तो सुल्तान का मैं सुल्तान हूँ जैसा मैं को करना चाहूँगा कि नहीं, अब तो जो इस पद पर जितने सत्य थे उसकी वही सत्य प्रयोग करेंगे। बोले मैंने कहा ज़्यादा बदतमीज करा है, तेरे के अंदर दादागिरी ज़्यादा है, चल तेरे को इतना भी मतलब कि अपना आप इतना घमंड है ना, चल तेरे को पद का ही खत्म कर देता हूँ। आज से नवाब ए ममलिका का पद खत्म। ये किसने किया था? बलबन ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बलबन ने नवाब ए ममलिकात के पद पर नहीं पद को किसने समाप्त किया था? बलबन ने। अब ये पद समाप्त करेगा तो और पद है वो 40 दल, ठीक है। अब आता 40 दल, कौन सा आएगा? 40 दल, 40 दल। अब ये क्या है? इसमें भी लगता है। अब मैं वो एक तो उसमें वाले क्लास में बता दिया 40 दल क्या है, लेकिन और बता रहा इसके अंदर 40 सदस्य थे। कितने थे? 40 सदस्य। गणित में लिखते हैं 40 सदस्य। और ये मतलब कि सब इनकी संख्या की सबकी बराबर थी। अब इनका काम क्या था कि भाई जो मतलब सुल्तान था उनका सहयोग करना, क्योंकि सुल्तान एक संपूर्ण राज्य पर शासन थोड़ी संभाल सकता। तो इनको दिक्कत होती है, संशय होती है, हमारे विभाग को संभालना, एक बंदा उस विभाग को संभालेगा, वो उस वही बंदा उसको विभाग को संभालेगा, तो ये तो कुछ संभव थोड़ा है, मतलब दिक्कत रहेगी। एकदम सुरक्षा से काम नहीं होगा, सारा काम है एकदम मतलब कि संपूर्णता से नहीं होगा, एकदम शक्तिशाली से नहीं होगा, मतलब कि प्रशासन में सुधार नहीं होंगे। जब प्रशासन में सुधार नहीं होंगे तो जब राज्य में सुधार नहीं होगा तो क्या राज्य वो स्वतंत्र रूप से मतलब कि राज्य वो सुरक्षित रह सकेगा? सामाजिक विस्तार हो सकेगा? कभी नहीं हो सकेगा, ठीक है। इसमें मतलब 40 में ये बढ़ गया क्या बदमाश आदमी, मूर्ख आदमी कि तूने ये पद खत्म किया है, मतलब कि प्रधानमंत्री पद खत्म किया है, तो फिर ये कोई तरीका थोड़ी होता, मतलब कि आप सत्य का प्रयोग अधिक कर रहे हैं और वो पद तो रहेगा ही। मतलब कि इसने बोला बलबन ने कि यार तुम्हारा काम क्या है? मेरा सहयोग करना। भाई हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो ये बनाया था 40 दल, वो किस लिए बनाया था? क्योंकि मेरे सहयोग करेंगे, लेकिन आप तो मेरे उल्टा काम कर रहे हो, मेरा ही विरोध कर रहे हो। अब ये विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि भाई अब यही सहयोग था, ठीक है। अब यही खत्म हो गया तो इनको कौन बचाएगा, ठीक है। अब इनकी बात थोड़ी माना गया बलबन, तो इन्होंने ज़्यादा विरोध करने लगे। तो बलबन ने कहा चलो आज से 40 दल भी समाप्त, ठीक है। तो सारे सब बढ़ गए कि ये क्या तरीका होता है, ऐसा थोड़ा ना आता है, हम ऐसे करने नहीं देंगे, हम अपनी पंचायत शुरू कर दी। अब इसके बाद में था वजीर का पद, वो वजीर वाला था सिस्टम, वजीर का पद। अब सब ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन है ना यहीं से बनते हैं, बात कहीं नहीं बनते। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉइंट हम समझा दिया, वो एक आपको उसके क्या बोलते हैं गीत के माध्यम से दिया था, मेन वही वापस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कुछ में से वही वापस रिपीट हो रहे हैं वजीर का पद। अब ये है ना, इसने बोल दिया रे कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, वही पद खत्म कर दिया, 40 दल पद कर उनका खत्म कर दिया, ये कोई तरीका थोड़ी होता। उन्होंने बलबन ने कहा भाई साहब आप चुप रहो, आप ज़्यादा मत बोलो, थे ज़्यादा बोलिए थोड़ा इलाज कर दो। ऐसे नहीं, ऐसे तो इलाज मतलब इलाज कैसे करेंगे, ये कुछ तरीका नहीं होता, प्रशासन ऐसे कैसे संभलेगा। तो फिर ज़्यादा तो भी पंचायत ज़्यादा करा था, तेरे को भी खत्म तो नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर मेरी भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खत्म तो नहीं करना, लेकिन तेरी शक्ति कम कर देता, तेरे काम तो मैं इलाज पक्का कर दूंगा। उसने क्या मुझे भी शक्ति कम करनी थी। अब ये था उनका प्रशासन के संबंधित काम, ठीक है, जो प्रशासन के संबंधित किस प्रकार के थे, और एक प्रशासन में शामिल करते थे वो दीवान अर्ज, ठीक है, दीवान ए अर्ज, ठीक है, दीवान अर्ज। इनमें मतलब सुधार क्या है, सैन्य मतलब विभाग का, ठीक है, सैन्य विभाग। अब आप लिखते हैं ना, पहले लिख भी लिए हैं लेकिन फिर भी लिखते हैं, ठीक है, सैन्य विभाग याद जाता रहेंगे। साहित्य ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो इस तरह से बातें बता रहा हूँ समझ में आएगा, मतलब हर जो है अपनी जो लैंग्वेज के अंदर मतलब अलग अलग तरीक़ों से यूज, मतलब अलग अलग शब्दों के यूज करके आपको मतलब आसान भाषा में समझा रहा हूँ। शायद मेरे को विश्वास है कि याद रहेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये ले लो थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा किया चलता है। कभी कभी क्या है कि वीडियो का अंदर चलाना ऑटोमेटिक बंद कर जाती है, पता ही नहीं चलता है। फिर यहाँ से
पढ़ते रहते हैं, फिर एंड में देखते हैं क्लास बड़ी नहीं। धीरे 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 सब कुछ सुधार पाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल से चलाएंगे। अब सवाल भी खत्म हो गए, सारा ही सारा लग रहा है। धार्मिक संबंधी कार्य, ठीक है, संबंधी कार्य। अब बलबन का धर्म से संबंधित कुछ काम तो होगा भाई, सारा प्रशासनिक के मामले मतलब कि प्रशासन से संबंधित सारा काम तो करेगा नहीं, फिर थोड़ा बहुत धर्म से संबंधित भी काम करेगा। तो मतलब धर्म के संबंधित उसका काम यह था कि जब वो सुल्तान बना था तो उसने कहा था कि सुल्तान यानी जो बलबन है वो ईश्वर का क्या है, प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी दूत, ठीक है, जो मतलब ईश्वर प्रतिनिधि दूत, प्रतिनिधि ऐसा है प्रतिनिधि। और फिर उसने कहा कि जो हमारे मोहम्मद साहब पैगंबर है, जो पैगंबर जो पद है, ठीक है ना, वो उसके जो बाद का जो पद आता है वो क्या है, सुल्तान का पद ही आता है। जो हमारे मोहम्मद साहब पैगंबर है, वो जो पैगंबर मतलब कि मोहम्मद साहब थे पैगंबर, उनके बाद का जो पद आता है वो किसका पद आता है, सुल्तान का, ठीक है। पैगंबर शाह के बाद का जो पद आता है वो आता है सुल्तान का। पैगंबर के बाद का पद, के बाद का पद, ठीक है, ये पैगंबर के बाद का पद आता है वो किसका आता है, सुल्तान का, सुल्तान का। इसलिए हमेशा कभी भी सुल्तान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये पैगंबर का दूसरा पद है, पैगंबर का जो पहला पद है उसके बाद में जो है वो क्या मतलब कि सुल्तान का है। इसलिए हमेशा सुल्तान के मतलब कि ईश्वर का संबंधित काम करना चाहिए, उसके हर तरह से सहायता करनी चाहिए। और जो फल सब्जी के संबंधित कुछ जो अलग अलग प्रकार की जो सब्जी वगैरह होती है वो सुल्तान के साथ सुल्तान तक पहुँचाना के मतलब कार्य करना चाहिए। इस प्रकार के बलबन की धार्मिक रीति। और इसमें एक ही धार्मिक के संबंधित उसने सिजदा और पैगोस की जो प्रथा है वो लागू की थी। किसकी, सिजदा और पैगोस की। सिजदा है, ठीक है, प्रार्थना लिख दिए, सिजदा दंडवत प्रणाम, क्या है, दंडवत प्रणाम, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, प्रणाम प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और इसके बाद में पैगोस, ये मेन पॉइंट है, इनको आप याद कर लेंगे। बाकी विस्तार से मैंने बता दिया है, इनको पॉइंटों को याद रखना है, ठीक है। पैगोस यही आगे तक काम आएगा, बाकी कहीं इसमें हिस्ट्री के अंदर चेंज होने वाला नहीं है। पैगोस यानी पैगोस नतमस्तक होना, ये दो प्रथा है जिसने मतलब किसने लागू की, बलबन ने। और हम इसके आगे बात करते हैं जो राज्य से संबंधित किस प्रकार के थे। मिटा देता हूँ, इसको लिख लिया साथ साथ में, ठीक है। गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था ये किसने लागू की थी, बलबन ने। इसमें बलबन ने अपने राज्य के संपूर्ण राज्य के हर इलाके के अंदर अपने जो अधिकारी है वो मतलब नियुक्त कर देते हैं, किसी को भी दूसरे को पता नहीं चले कि ये मतलब वो अधिकारी है। जैसे कोई मतलब कोई केस होता है उसमें सीबीआई जांच करती है, ठीक है, वो सीबीआई जांच करती है, कोई मतलब मेटर के रूप में होता है मतलब कि जांच पड़ताल करने के लिए भाई क्या हकीकत में है, किस प्रकार का केस मैटर हुआ था, ठीक है, वो मतलब कि सीबीआई जांच करती है। तो उसके अंदर सिस्टम होता है कि वो
जो वेटर के रूप में बनते हैं, कोई और किसी के रूप में बनते हैं, तो मतलब किसी को दूसरे को पता नहीं चलता है कि भी ये क्या है, सीरियस है। उसी प्रकार में गुप्त व्यवस्था रखी थी, मतलब अलग अलग अधिकारी होते हैं उनको मतलब कि वहाँ पर नियुक्त कर देते थे। मतलब ये भाई इसको भाई ये तुम अधिकारी है, ये मतलब उस इलाका में जाएगा, ये उस इलाका में जाएगा, ये उस मतलब सामंत क्या दिया जाएगा, मतलब अलग अलग जगह पता नहीं चलता था किसी को। जो सामंत था ना उनको भी पता नहीं चलता कि ये मतलब गुप्तचर है। गुप्त का मतलब होता है गुप्त, जो किसी का पता नहीं चलता है। चर यानी जो मतलब कि अधिकारी ध्यान, चर का अर्थ दूसरी होता है, लेकिन अधिकारी होगा ध्यान रखना, ठीक है। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि प्रशासन के अंदर, जो अपने राज्य के अंदर किसी के प्रकार का मतलब अत्याचार नहीं हो, यानी जो मतलब कि किसी के वस्तु होते हैं उसका मूल्य अधिक ना बढ़ा सके, कोई मतलब कि ज़्यादा ना बढ़ा सके। यानी कोई जब कर या टैक्स मतलब देते हैं, ठीक है, तो फिर उसमें उसके अंदर क्या कर और टैक्स देते हैं, फिर वह कोई मतलब ज़्यादा ना हट लेते। पहले क्या था, सामंत लेता था सारा काम, सामंत लेते, सामंत टैक्स लेके भी आगे केंद्र सरकार मतलब केंद्र के अंदर लेता था राज्य के पास में। फिर वो यहाँ पर जैसे टैक्स यानी 5% दिया, तो फिर वो आगे 3% ही बता था, ठीक है। पर सरकार का आदेश 5% था, वो ले रहा था 7%, और आगे बताता मतलब 5%, तो 2% ये बीच में कहा जाता था। अब ये बीच में कहा, इसकी जानकारी कौन लगाते हैं, ये गुप्त चर लगा रहे, क्योंकि गुप्त इनको ये नहीं पता चलता ये गुप्त है, ये इनको ये पता चलता है कि ये किसान ये खेती करने वाले है। जब ये खेती के रूप में रह जाता था और खेती के रूप में जब इनको कौन बोलते हैं 7% का मतलब कि टेस्ट है, कर है, ठीक है, 7% चीज़ें, जब ये 7% कोई रिकॉर्ड वगैरह कर लेता या मतलब आज अधिकारी बुला देता और इनको जब्त कर देते, पकड़ लेते, और राजा द्वारा दंड दिया जाता। राजा बलबन एक ऐसा था जो है ना किसी को भी नहीं बख्शता था। तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दूँ, नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे भी सगा भाई क्यों ना हो, उसको भी जो गलत राज्य के साथ अन्याय किया है तो उसको सजा मिलेगी। इसलिए उसने लोहे व रक्त की नीति अपनाई, लोह वह रक्त की नीति अपनाई, रक्त की नीति, रक्त की नीति, ठीक है। ये था बलबन का प्रशासन कार्य और धार्मिक कार्य था और राजत्व संबंधित का कार्य था। और अब अगला है वो बलबन के बाद में आता है, बलबन का जो यही मेन था 1286 से 86 तक, और इसके बाद जो शासन है केवल 4 तक रहता है, 90 तक, और 90 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी, और खिलजी वंश स्टार्ट हो जाता है। और जलालुद्दीन खिलजी वो कैकुबाद की हत्या करके, और कैकुबाद जो महल था किलोकरी महल, ठीक है, कैकुबाद का महल था किलोकरी महल, उसके महल के अंदर जलालुद्दीन अपना राज्याभिषेक करवाता है। और फिर हम कल पढ़ेंगे खिलजी वंश, लगभग हो सकता है 2 क्लास और लग जाएगी, खिलजी वंश कंप्लीट हो जाएगा। और खिलजी वंश के बाद में आएगा आपका तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद में आएगा आपका सैयद वंश, और अंतिम आएगा लोधी वंश, और लोधी वंश के बाद में आ जाएगा बाबर 1526 के अंदर। और बाबर आएगा तो लोधी का अंत कर देगा, इब्राहिम लोधी का अंत कर देगा, पानीपत का युद्ध होगा, ठीक है, 1526 के अंदर। फिर बाबर आ जाएगा, बाबर के बाद में हुमायूं आएगा, ठीक है, और हुमायूं के बाद में कौन आएगा, अकबर आएगा, और अकबर के बाद में कौन आएगा, जहांगीर आएगा, जहांगीर के बाद में शाहजहाँ, और शाहजहाँ के बाद में औरंगजेब, ठीक है, और औरंगजेब के बाद में छोटे छोटे मतलब और आ जाएंगे राजा, और धीरे धीरे वो मतलब कि दिल्ली से सॉरी क्या बोला जो मुगल काल है वो भी उसका भी अंत हो जाएगा 1857 में, ठीक है, क्रांति जो मुगल का भी अंत हो जाएगा। और बलबन, ठीक है, बलबन और औरंगजेब जो एकमात्र ऐसा शासक थे जो दोनों के बाद में शासन समाप्ति जो हो गया, मतलब कुछ समय तक रहा। मतलब हालांकि औरंगजेब का थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन बलबन मतलब 4 साल में खत्म हो गया। पीछे का कारण क्या था, ये मतलब कि संपूर्ण शक्ति है वो अपने अधिकार में कर लेती, संपूर्ण शक्ति मतलब अपने अधिकार में कर लेती। अब जब कोई भी चीज़ देखो संपूर्ण शक्ति अब अपने अधिकार में करेंगे, जैसे एक मतलब पिता होता है, ठीक है, वीडियो में चला जब एक पिता होता है, जब संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में आता है बच्चे को कब पता भी नहीं चलने देता है, यानी कि जो अपने घर के मामले में बच्चे को इंटरफेयर नहीं करने देता है कि भाई तू मतलब ये पढ़ाई कर, ऐसे कर, घर का काम करना संभाल। जब एकदम पिता जब डेथ हो जाती है तो फिर वो बच्चा क्या अपने घर को संभाल पाएगा और नहीं संभाल पाएगा, यानी घर को नहीं संभालेगा तो उससे परेशान तो सारे होंगे, क्योंकि पिता का जो मतलब व्यवहार था वो एक बहुत कठोर था, मतलब कि कड़क था, फिर वो कठोर था कड़क था, फिर उससे सब जलते थे, तो फिर इनको फिर कौन जीने देगा। और इसी प्रकार यहाँ पे जो अमीर थे सारे के अमीर यहाँ के, और औरंगजेब के अमीर है, मतलब कि वो उनके बाद में जो भी शासक बनता उनको जीने ही नहीं दिया था, इसलिए वो सारी शक्ति इस धीरे धीरे प्रशासन की भी
मतलब कि वो हो गया था विभाजन जगह जगह। फिर यहाँ पर एक इसमें क्या है कि बलबन के तो फिर वो वंश चेंज हो गया था, ये कौन सा खिलजी वंश। बाकी अधिकारी तो मतलब वही थे, उसमें से खिलजी था वो इनमें से बना था, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी बलबन के जो प्रशासन के अंदर सेनापति था, ठीक है ना। सेनापति था, उसने फिर बना था, उसने अपना वंश मतलब कि अपने नाम से खिलजी वंश चला देता। और खिलजी का जो असली नाम था वो फिरोज था, फिरोज मलिक फिरोज, ठीक है। इसलिए मतलब कि ये मतलब कि फिरोज खिलजी था और जलालुद्दीन खिलजी, और ये बलबन के भी प्रशासन में सैनिक था, इसलिए ये अपना वंश चेंज कर देता और फिर अपने नाम से खिलजी वंश लगा देता। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब तो बिल्कुल भी इसके बाद उनका खुद का वंश ही खत्म हो गया, इनका समाज संबंधित कोई राय नहीं शासन। ये होता है मतलब कि शक्ति बोलते हैं ना, जो अपने आप को एक महान समझना। इसलिए हमेशा खुद को कभी इतना भी महान ना समझे कि अपने आप को अपने जो आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंच सके, क्योंकि अपना हमेशा ध्यान रखना कि एक इंसान बना जो अच्छा काम कर रहा मतलब गलत काम कर रहा, उनको नतीजा उनको कभी नहीं मिलता, उनको आने वाले को मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति रूम रह के किराए पर रहता है, ठीक है, और वो यदि बल्ब या लाइट को तोड़ फोड़ कर देता तो उनका उनको खुद का नहीं मिलता, वो चला जाता, उसके बाद में कोई दूसरा आता है उनको रूम नहीं देते हैं। ये होती है मतलब कि हकीकत में रियलिटी। इसलिए अपने आप को कभी महान नहीं समझे। हमें इतिहास से यही सीख मिलती है। इतिहास का मतलब ये तो ये हम तो भाई पढ़ लेंगे नौकरी लग जाएंगे, ये तो सीधे समझ, ये तो काम भाई पढ़ना है और नौकरी लगना, ये तो ही है। लेकिन कुछ इससे हमको सीख लेनी है। हमारा मतलब केवल ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ लिख के केवल नौकरी प्राप्त कर ले, ठीक है ना। इससे कुछ हमारा जो ज्ञान की बात है वो भी ग्रहण करनी है, क्योंकि जो पढ़े लिखे आप याद करते हैं और साल 2 साल में लगभग भूल जाते हैं, कोई मेन में पहुँच जाते हैं, इतना याद नहीं रहता है, ठीक है। ये इसलिए आगे जो हमारा है बलबन के बाद में खिलजी वंश, जो 4 साल का, इनके बीच में जो और छोटे मोटे राजा रहेंगे 3-4, उनके बारे में और वर्णन कर लेंगे। और आज के लिए हम इतना ही एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कल खिलजी वंश शुरू करेंगे, ठीक है, धन्यवाद। और मैं तो